हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके जो लेखपाल की फॉर्म है जो कि आज से स्टार्ट हो गए भरना, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा कि ताकि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट ना हो, ताकि आप कोई गलती ना करें ऐसी जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप UP SSC की वेबसाइट पर जाएंगे, उससे और सारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो फॉर्म को कौन भर सकता है? जिसके पास स्कोर कार्ड हो, यानी कि जिसने प्रेट की परीक्षा दी गई, स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। ओके फ्रेंड्स, और सेकंड जो इंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीज़ें मानदंड को पूरा करता हो, यानी कि पैट हो, स्कोर कार्ड हो, ये चीज़ें है ना। और जो 18 से 40 एज है, ये क्राइटेरिया पूरा फिलअप करता हो, वही इस फॉर्म को भर सकता है। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि जब आप जिस तरह से आपने पैट का फॉर्म भरा था, जब आप उसमें UP SSC वेबसाइट में जाएंगे तो जब लॉगिन करेंगे तो पैड की सारी जानकारी जो आपने भरी थी वो सामने आपके आ जाएंगी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं फोर्थ क्या क्या अभ्यर्थी मुक्त परीक्षा के लिए आवेदन भरते समय अपनी शैक्षिक एवं अन्य योग्यताओं से संबंधित जानकारी संशोधित कर सकता है। यानी कि अगर कोई आपकी गलती है अगर फॉर्म भरने में, तो आप उसे संशोधित कर सकते हैं। और 5 इंस्ट्रक्शन क्या दिया, अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करते समय कोई आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उन्हें ₹25 में ये फॉर्म जो आपको भरना है, ओनली आपके ₹25 कटेंगे। और वो किस तरह काट सकते हैं? आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। ओनली ₹25 का ये फॉर्म होगा। अब थर्ड यानी कि 6 इंस्ट्रक्शन क्या है, अभ्यर्थी को आवेदन प्रसंस्करण शुल्क के भुगतान के बाद अभ्यर्थी डैशबोर्ड के माध्यम से केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में ही संशोधन और सुधार करने की अनुमति दी जाएगी। नाम में देखो, आप अगर क्या गलती करते हैं तो आप क्या सुधार सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 6 इंस्ट्रक्शन में क्या है, नाम में वर्तनी की गलती, अगर नाम में गलती होती तो हम सुधार सकते हैं पिता के नाम में। और पत्राचार का पता, अगर एड्रेस आपका गलत हो गया तो आप सुधार सकते हैं। और इस तरह अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अगर इस चीज़ों में कोई गड़बड़ी होती तो आप संशोधन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब हम चलते हैं 7 इंस्ट्रक्शन। 7 इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, आवेदन संशोधन यदि कोई हो की अनुमति केवल आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक ही दी जाएगी। यानी कि 28 तारीख है, उसके बाद आप नहीं कर सकते हैं संशोधन। जो डेट दी गई है संशोधन करने की, उसी डेट तक आप ये संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें 7 इंस्ट्रक्शन में दी गई हैं। 8 इंस्ट्रक्शन क्या है, यदि अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र पाया जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। और सूचना को छुपाने, गलत सूचना प्रस्तुत करने पर भर्ती के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी गलती यानी कि फॉर्म को गलत तरीके से भरते हैं तो अगर पाए जाते हो तो आपको उस भर्ती से निरस्त कर दिया जाएगा। ये 8th इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। अब 9th इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ना। 9th में क्या है, अभ्यर्थियों को प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि PET में उनके स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभी तो आपको ₹25 में ये फॉर्म फिलअप कर लिया जाएगा। आपके कितने भी नंबर हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कोई कुछ भी इसमें मायने नहीं रखता। आपको फॉर्म बस आपने पैट दिया हो, ये इसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ये लिखा है यहाँ पर, सीधा सीधा लिखा है कि शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ स्कोर की घोषणा आयोग द्वारा आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद दी जाएगी। यानी कि ये 28 तारीख के बाद फिर इसको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद फिर दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे। यानी कि अभी तो सभी लोग इसको भर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब यानी कि लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, ये ध्यान से पढ़ना। शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी, यानी कि जब फॉर्म भरने के बाद इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उसके बाद क्या कहता है कि अभ्यर्थी अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद आयोग की वेबसाइट से मुख्य परीक्षा के लिए अपने प्रवेश पत्र का डाउनलोड कर सकते हैं। और 11th क्या है इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थी की इस भर्ती प्रक्रिया के अंत तक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि PET के लिए आवेदन करने के समय उनके द्वारा दर्ज की गई ईमेल ID, मोबाइल नंबर को बनाए रखना आवश्यक है। जो आपने पैट में मोबाइल नंबर, ईमेल डाला है, वही आप यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है जो लेखपाल की, उसमें भी वही फिलअप होगा और वो आपके पास होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आयोग इन माध्यमों से अभ्यर्थी को संदेश प्रेषित करेगा। आपका जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो आपके
जो आपने नंबर डाला है, ईमेल डाला है, उस पर आपको मैसेज आएगा कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, यानी कि लेखपाल का फॉर्म देने यानी कि परीक्षा देने में आप एलिजिबल है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी जो आपको मैंने बताई। अब सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे भरना है इस फॉर्म को। सबसे पहले आप UP SSSC वेबसाइट जाने के बाद थ्रू OTP के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा थ्रू पर्सनल डिटेल्स थ्रू UTP, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शंस सारी खुल जाएंगी आपके फॉर्म में। और सबसे पहले आपको यहाँ लिखा रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर पैट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। डालने के बाद आपको यहाँ पर DOB डालना पड़ेगा, जेंडर डालना पड़ेगा, और इसके बाद नहीं कुछ नहीं करना आपको, ओनली पैट रजिस्ट्रेशन डालने के बाद और DOB डालने के बाद आपका जो पैट का जो फॉर्म है उसी तरह से यहाँ पर खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको क्लिक हियर प्रोसीड, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको क्या है, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, यानी कि जिस तरह से आपका पैट का फॉर्म भरा था वो सारी जानकारी आपके सामने दिखने लगेगी। दिखने के बाद आपको क्या करना है, यानी कि आपको एक चीज़ करना है, यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट, यहाँ पे लिखा है, ये आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट UP ऑफ एनी एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एज इक्विवेलेंट देयर टू। यहाँ पर नो लिखा है, यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर यस करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको आएगा बोर्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपको बोर्ड डालना है, जिस बोर्ड से आपने CBSE UP बोर्ड किसी से भी किया यहाँ पर डालना है इंटरमीडिएट का। ओके, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यहाँ पे हमने डाला उत्तर प्रदेश बोर्ड। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह आएगा, आपने इंटरमीडिएट कब पास किया उसका ईयर डालना पड़ेगा, कब किया 2015-16 कब किया वो डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर, इश्यू डेट, यानी कि रोल नंबर डालना पड़ेगा। और यहाँ पर इश्यू कब, जैसे यहाँ पर 2015 में किया तो 17 मई 2015 को हमने पास किया था इंटरमीडिएट। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको फिर क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पर ये डालने के बाद परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, आपके टाइम पे क्या चलता था, ग्रेड सिस्टम या परसेंटेज, तो यहाँ पे भरना परसेंटेज। डालने के बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, यानी कितने आपके अंक प्राप्त किए और कितने अंकों में से, यानी कि 500 का होता इंटर, आपने उसमें कितने अंक प्राप्त किए यहाँ पर फिलअप करना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आपको क्या करना है, हाँ इसके बाद भरने के बाद आपको एक कैप्चा आएगा, वो भरने के बाद आपको सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है पूरी तरह से भर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद भरने के बाद एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। रजिस्ट्रेशन आने के बाद आपको फ़ोटो और साइन को अपलोड करना है। फ़ोटो और साइन को अपलोड करने के बाद आपका पूरी तरह फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये सारी जानकारियाँ थी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है।